अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खूबसूरती और बचत के कुछ राज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टिप्स है जो कि फिरदौस एहसान की रिक्वेस्ट पे मैं शेयर कर रही हूँ। वो कहती हैं कि उनके हाथों की जो लाइंस हैं वो बहुत ही डार्क हो गई हैं किचन में काम करने की वजह से। तो मैं एक छोटी सी टिप उनके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे उनकी लाइंस जो हैं वो साफ़ हो जाएंगी और हाथ भी बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। हमें यहाँ पे केले का छिलका चाहिए होगा और साथ में बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग सोडा लिया है और केले के छिलके को 2 हिस्सों में काट लिया है। थोड़ी सी हमें 1/4 टेबल स्पून हल्दी चाहिए होगी। दोनों छिलकों पे थोड़ी थोड़ी हल्दी भी इसी तरह से ऐड कर लेंगे। साथ में हमें लेमन जूस चाहिए होगा। ये हमें चंद कतरे चाहिए तो इसके लिए पूरा नींबू नहीं काटेंगे। टूथपिक इसके अंदर डाल के इसको हल्का सा घुमा देंगे साइड से। तो जितना हमें नींबू चाहिए वो निचोड़ के हम निकाल लेंगे। हमें सिर्फ चंद कतरे ही चाहिए तो थोड़े थोड़े से मैं इसके ऊपर ऐड कर लेती हूँ। इसको डालते ही बबल बनने शुरू हो जाते हैं बेकिंग सोडा के। इसको थोड़ा सा इस तरह से रब करेंगे तो हाथों के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से घिसाएंगे। जो केले का छिलका है उसका मॉइस्ट भी निकलता जाएगा और बेकिंग सोडा जो है आपकी डेड स्किन भी साफ़ करेगा। और अगर ये हाथों पे कुछ काला लग जाता है कुकिंग के दौरान या बर्तन मांजते हुए तो वो भी उतर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। हल्दी से आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। ये देखिए जिस तरह से हम केले को यूज़ करते जा रहे हैं वो रब होने के बाद काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन को मॉइस्ट करता जाएगा। एक किस्म का ये जेल का काम कर रहा है जो आपकी जिल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से इसको 4 से 5 मिनट हमने रब करना है। अब एक दफ़ा करने के बाद दूसरे वाला छिलका ले लेते हैं और ये इसी तरह से रब करते जाएंगे। 1 वीक आपने डेली इस ट्रिक को अप्लाई करना है और जब भी आप हैंड वॉश करें उसके बाद हाथों के ऊपर वैसलीन अप्लाई करें। वैसलीन महंगे से महंगे प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। जब भी आप हाथ धोएं तो वैसलीन लगा के हाथों के ऊपर रखें। उससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और हाथ आपके नरम मुलायम और ख़ूबसूरत भी हो जाएंगे। तो चलिए आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि टमाटर को लेके है। अगर हमने टमाटरों को लंबे अरसे तक सेव करना हो तो आप इसके लिए मैं आपके साथ 2 ट्रिक्स शेयर करूँगी। एक तो कैंडल वैक्स है। टमाटर के ऊपर वाले हिस्से पे जहाँ इसकी डंडी होती है उसके ऊपर आप चंद कतरे मोम इस तरह से लगा दें, मोमबत्ती जला के। ये देखिए सिर्फ इसी हिस्से पे मोम लगाना है और कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से टमाटर को हम एक तरह से सील कर देंगे और ये 15 से 20 दिन तक आसानी से आप फ्रेश ही यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर गिरा दें तो ये 1 मिनट में सूख जाता है। तो ये आप इसको इसी तरह से सेव कर सकते हैं। बहुत ही फ्रेश रहता है। ज़रूर इस ट्रिक को अप्लाई करें। और दूसरी ट्रिक ये है कि अगर आप वैक्स ना यूज़ करना चाहें तो आप स्कॉच टेप भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी बड़ी हर तरह की अवेलेबल होती हैं। एक छोटा सा पीस लेंगे और इसके इसी वाले हिस्से को जहाँ पे डंडी लगी होती है अच्छी तरह से कवर कर देंगे। इस तरह भी टमाटर आप लंबे अरसे तक फ्रेश ही सेव कर सकते हैं। 15 से 20 दिन इजीली आप इनको चला सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक आप जब भी अप्लाई करें जब आपने इनको लंबे अरसे तक सेव करना हो। अदरवाइज़ 5 से 7 दिन तो आसानी से टमाटर निकाल जाते हैं। जब आप ख़रीदें तो देखें थोड़े खड़े खड़े से टमाटर लें, बहुत ज़्यादा पके हुए टमाटर ना ख़रीदें। तो आज की अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं जो कि इस तरह की बॉटल्स को लेके हैं पंप वाली। हमारी कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स या हैंड वॉश या कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जो इस तरह पंप से निकलती हैं। तो जब हम इसको थोड़ा सा ये हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये काफ़ी सारा प्रोडक्ट बाहर आ जाता है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये रबड़ बैंड आमतौर पर हर घर में होता है। इससे इसमें इस तरह से काफ़ी सारे बल दे दें तो उसके बाद जब आप इसको निकालेंगे तो अच्छा खासा प्रेस करने के बाद ये थोड़ा सा ही प्रोडक्ट निकलेगा। यकीनन ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चौथी और आखिरी टिप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे बर्तनों को लेके है। जब हम खाना पकाते हैं तो काफ़ी ये गर्म हो जाते हैं। कुछ बर्तनों के ऊपर इस तरह से हैंडल होते हैं, कुछ के ऊपर मेटल के ही हैंडल होते हैं। जब हमने उनको उठाना होता है तो काफ़ी गर्म हो जाते हैं। मेटल के हैंडल के लिए आप इस तरह से केबल टाई यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हल्का सा टच करने से ही ये क्लोज़ हो जाती है और आप इस ढक्कन को आसानी से उठा सकते हैं। यकीनन वीडियो पसंद